में एक ऐड आता था और जैसे वो ऐड आता था घर वाले तितर बितर हो जाते थे। भाई ऐड में कुछ बुरा नहीं था। एक लड़का लड़की आते थे छता लेके और गाना गाते थे, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से क्यों लगता है डर। और एक भला आदमी पीछे बोलता था कि डीलक्स निरोध, इसका ना करो। हेलो दोस्तों, अभी जतिन भाई बोल रहे थे कि लड़कियां सिर्फ 2 जोड़े में आ जाती हैं। 10 साल से शादी हुई है मेरे पास 2 ही जोड़े बच्चे हैं। तो मैं उस पर नहीं जाता। यहाँ किसी का नाम गोविंद है। अभी उमंग जी एक गाना सुना रही थी, गोविंद तुम ही आना तुम ही आना। काफी लोग गोविंद बनने जा रहे हैं। कई लोगों के मन में उमंग के हिलोरे मार रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि उनका 6 साल का बच्चा है, वैसे ही उमंग उनके सुनामी में बदल गई। भाई बगल में ही बैठे। अब शक्ति के लिए सजेशन है मेरा, क्योंकि ये काफी ट्राई कर रहे हैं, यहाँ माहौल बहुत गंभीर हो रहा है इस मोड़ पर। इसके अलावा भी बहुत दुख है। मैं अपना दुख बताऊंगा, आप लोगों को तो अलग दुख है। मैं शादीशुदा हूँ तो अलग दुख होंगे मेरे, लेकिन बचपन में मेरे साथ अत्याचार किया है मेरे अपने घर वालों ने। खैर, अभिषेक के लिए एक सजेशन है कि किसी के इश्क में तुम बेकाबू ना होना, किसी के इश्क में तुम बेकाबू मत होना। बाबा हो जाना लेकिन किसी का बाबू ना होना। सिर्फ इस मोहब्बत नहीं है, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ और घर का छोटू बन के रह गया हूँ। मेरे साथ अत्याचार करने वाले मेरे घर ही में थे और अत्याचार सहने वाला मैं ही हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुना होगा। जी सर। 90s के पहले उसमें हस्बैंड कभी कभी वाइफ को मार देता था, मारपीट कर लेता था बेसिकली। 90s के बाद बदल गया है। अब वाइफ उसे मारती है और उसे प्यार मोहब्बत और नोकझोंक का नाम दिया जाता है। डोमेस्टिक हैरासमेंट यानी घरेलू हिंसा की बात होती है। दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश आपकी ठीक है, मैं अपना ठीक कर रहा हूँ, तो उस पर मत जाना। तो घरेलू अत्याचार का मैं इकलौता गवाह हूँ, क्योंकि मैं घर में बहुत छोटा था और घर के जो छोटा होता है वो छोटू ही बन जाता है। छोटू एक ऐसा मंदिर का घंटा होता है जिसे घर वालों तो छोड़ो, पड़ोसी और रिश्तेदार भी कभी भी कहीं भी बजा के चले जाते हैं। हमारे घर में अगर कोई भी चीज कूड़ेदान में फेंकने से पहले मुझसे जरूर पूछ लिया जाता था कि मैं यूज कर सकता हूँ क्या। दोस्तों, मुझे अपने नए कपड़े क्लास 5th में मिली जब मेरे भैया के शर्ट से कपड़ा बच गया था। और भाई शर्ट और पैंट दोनों एक ही कपड़े के बनवा दिया था। कौन बनवाता है? जब भी मैं मोहल्ले में निकलता था, मोहल्ले वाले और कुत्ते दोनों मेरे ऊपर भौंकते थे। मेरे साथ होता ही रहा है। भाई 3 साल तक मेरे अपने घर वालों ने मेरा जेंडर छुपाया, क्योंकि मुझसे बड़ी मेरी बहन थी, उसके फ्रॉक पहनाते थे, मेरे लिए कपड़े लाते। हम घर में जब छोटे होते हैं तो हमारे लिए कुछ खास काम होते हैं जो घर के छोटे ही कर सकते हैं। जैसे जहाँ लोग टॉयलेट करते हैं वो नाली साफ करने का काम हमारा होता है। घर में किराना लाने का काम है। खैर, ये फायदे का काम होता है, इसमें थोड़ा गोलमाल चल जाता है पैसों का। उसके बाद अगर किसी के दादा खर्च न हो गए हों तो शेविंग कराने का काम भी वही हमारा होता है। घर में आटा पिसवाने का काम, साला आटा पिसवाने से मुझे सख्त नफरत है। और क्यों, मैं बताता हूँ। आटा पिसवाने का प्रोसेस क्या होता है? पहले खेतों या जहाँ से गेहूं आता है उसको बर्तन में रखने का काम छोटू का, फिर बर्तन से निकाल के गेहूं धुलवाने का काम छोटू का, फिर उस सुखाने के लिए ले जाने का काम छोटू का, साला उस सूखे वाले गेहूं को चक्की पे ले जाने का काम छोटू का, फिर उस आटे को घर में लाने का काम छोटू का, जो साला ब्लिंकिट 10 मिनट में कर लेता है। मेरे बचपन की ऐसी तैसी कर दी गई। दोस्तों, ये अत्याचार मेरे साथ हुआ। और दोस्तों, इस अत्याचार को प्यार और मोहब्बत का नाम दिया गया। एक बार मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि लोग मुझे बात पे कूट क्यों देते हैं, तो बोला नहीं ये तो प्यार करते हैं, जो जिससे ज्यादा नाराज होता है उससे प्यार भी उतना करता है। भाई, मुझे गिरा के हर जगह प्यार दिया जा रहा था, वो साला प्यार मुझे चाहिए भी नहीं। जब मेरे अपने भाई बहन भी प्यार मुझे देने लगे, लेकिन जैसे मैंने बड़ा हुआ मैंने रिटर्न प्यार देना शुरू कर दिया, तो वहां पर थोड़ा अत्याचार बंद हुआ। दोस्तों, एक बार रात में मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए और वो दांत निकालते हुए बोले कि हाँ, लड़का रात में भी रहता है। साला मेरे घर वालों के सामने उन्होंने ये पूछा कि क्या रात में भी रहता है? मेरे घर वालों को सोचो, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मैं एक नौकर अफोर्ड कर सकता हूँ, बोला हाँ, रात में भी रहता है। साला मेरे घर के सामने, घर वालों के सामने मुझे नौकर साबित कर दिया गया। घर वालों से तो बोल नहीं सकता, नहीं फिर वही प्यार मोहब्बत का दौर शुरू हो जाता। मेरे घर में कोई आता था तो उसे शरबत दिया जाता था गर्मियों में, रूह अफ़ज़ा डाल के। मैंने उन हरामखोरों के शरबत में टोमेटो सॉस डाल दिया। वो साले इतने ढीरों कमीने निकले, 3-3 ग्लास पी गए हैं। मैं आज तक नहीं जान पाया उन्हें टोमेटो सॉस का स्वाद नहीं पता था या रूह अफ़ज़ा का। खैर दोस्तों, मैं काफी जिज्ञासु टाइप का था।
मेरे घर में एक ऐड आता था और जैसे वो ऐड आता था घर वाले तितर बितर हो जाते थे। भाई ऐड में कुछ बुरा नहीं था, एक लड़का लड़की आते थे छता लेके और गाना गाते थे, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से क्यों लगता है डर। और एक भला आदमी पीछे बोलता था कि डीलक्स निरोध, इसका ना करो। अब मैंने यही बात अपने घर वालों से पूछ लिया, भाई फिर से प्यार कर बैठे। एक हमारा टीचर था जिसके साले के बालों जितने सर में बाल नहीं तो सीधा कान में बाल थे। उसका आलो कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। मैंने एक बार पूछ लिया कि सर हमारा पीरियड 40 मिनट का होता है, लड़कियां महीने में 2 बार पीरियड का नाम छुट्टी क्यों मारती हैं? इस महीने से मेरा भी पीरियड आएगा। साले ने मुर्गा बना के पिछवाड़ा लाल कर दिया। तो दोस्तों ये मेरी कहानी है। टाइम कम मिला तो जतिन भाई के लिए भी एक शेर है कि टाइम इतना ना दीजिए कि भीख लगे, टाइम इतना ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे।